चुनाव जीतना हारना ये एक अलग चीज है, लेकिन सामाजिक सौहार्द जो इस देश के संविधान की ताकत से बन रहा है, जो मजबूत हो रहा है, वो सामाजिक सौहार्द बीजेपी और आरएसएस के बूते नहीं है। ये मनवादी ताकतें इस देश के संविधान को टस से मस नहीं कर सकती। इस देश की जो 90% आबादी है, वो जिस दिन अपने पे आ गई, तो ये जो मुट्ठी भर अंग्रेजों के जो क्या कह सकते हैं पिट्ठू हैं, जो देश को डिवाइड एंड डिस्ट्रक्शन और डाइवर्जन की जो पॉलिसी लाना चाह रहे हैं, देश को तोड़ने की कोशिश करना चाह रहे हैं, इनकी दाल गलने नहीं है। सबसे ज्यादा अगर फर्जीवाड़ा कोई कर रहा है तो वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है अगर वो प्रधानमंत्री के छोटे भाई है धीरेन्द्र शास्त्री, तो वो भी फर्जी होंगे। और अनुरुद्धाचार्य जैसे लोग, रामभद्राचार्य जैसे लोग, और जो तमाम कतार में खड़े हुए लोग हैं, सब लोग उसी श्रेणी में आते हैं। इन लोगों को देखिए, नास्तिक नहीं, मैं आस्तिक हूँ। मेरी धर्म में बहुत तगड़ी आस्था और धीरेन्द्र शास्त्री से ज्यादा आस्था है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और दूसरी बात यह है कि जो ये मनवादी विचारधारा के लोग जो ये नरेशन चला रहे हैं कि यादवों को अलग थलग करने वाला, वो चीज नहीं चलेगी। यादवों का हिंदू धर्म पे उतना ही अधिकार है जितना एक दलित का है, जितना एक ब्राह्मण का है, जितना एक क्षत्रिय का है, जितना एक वैश्य का है। क्योंकि ये जो धर्म है वो किसी की मोनोपोली नहीं है, उस पर किसी की मठाधीशी नहीं चले। मोदी जी कौन से सही आदमी है? मोदी जी के ट्विटर पे आधे से ज्यादा फेक फॉलोअर हैं। मोदी जी के पीआर में हर साल 4 से 5 हजार करोड़ रुपया खर्च होता है। मोदी जी के ट्विटर में ट्वीट पे जो कमेंट आते हैं वो फर्जी आईडियों से आते हैं। मोदी जी जिन लोगों को फॉलो करते हैं ट्विटर पे, मैं सिर्फ ट्विटर की बात कर रहा हूं, अभी फेसबुक इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा। यूट्यूब से डिसलाइक बटन किसने हटवाया? मोदी जी ने, क्योंकि उनके वीडियो पे लाइक से ज्यादा डिसलाइक आने लग गए थे। फेसबुक की बात करी जाए तो फेसबुक पे जो गाली गलौज का चलन शुरू किया गया, जो फर्जी वीडियो और फेक खबरें डालने का चलन शुरू किया गया, तो वो मोदी जी की सेना ने शुरू किया है। तो सबसे ज्यादा अगर फर्जीवाड़ा कोई कर रहा है तो वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है अगर वो प्रधानमंत्री के छोटे भाई है धीरेन्द्र शास्त्री, तो वो भी फर्जी होंगे। और अनुरुद्धाचार्य जैसे लोग, रामभद्राचार्य जैसे लोग, और जो तमाम कतार में खड़े हुए लोग हैं, सब लोग उसी श्रेणी में आते हैं। क्यों इतने नास्तिक इन लोगों को देखिए, नास्तिक नहीं, मैं आस्तिक हूँ। मेरी धर्म में बहुत तगड़ी आस्था और धीरेन्द्र शास्त्री से ज्यादा आस्था है। अच्छा, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और दूसरी बात यह है कि जो ये मनवादी विचारधारा के लोग जो ये नरेशन चला रहे हैं कि यादवों को अलग थलग करने वाला, वो चीज नहीं चलेगी। यादवों का हिंदू धर्म पे उतना ही अधिकार है जितना एक दलित का है, जितना एक ब्राह्मण का है, जितना एक क्षत्रिय का है, जितना एक वैश्य का है। क्योंकि ये जो धर्म है वो किसी की मोनोपोली नहीं है, उस पे किसी की मठाधीशी नहीं चलेगी। धर्म एक आस्था का विषय है, और आस्था हर किसी की अपनी अपनी आस्था है। किसी की आस्था राम में है, किसी की आस्था राधा में है, किसी की आस्था कृष्ण में है, किसी की भगवान शिव शंकर में है, किसी की गणेश जी में है। तमाम भगवान है, वैरायटी है हमारे देश में, डाइवर्सिटी है हमारे देश में। टोपी वाले देश बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। भाई 11 साल से हमारी जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, ये कर क्या रही है? यूपीए सरकार में जो अमित शाह के आंकड़े हैं, जो होम मिनिस्ट्री के आंकड़े, वो ये कहते हैं कि घुसपैठ 16% थी जी। और अब एनडीए की, कथाकथित एनडीए की मजबूत सरकार में घुसपैठ 24% हो गई। और अमित शाह जी का ये कहना है कि जो ये घुसपैठ हो रही है ये देश के लिए ठीक नहीं है, और जो मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है वो इस घुसपैठ के जरिए बढ़ रही है। तो इसका मतलब जो मौजूदा सरकार है, ये मेरे वचन नहीं है, ये अमित शाह जी का कोटेशन है, ये हमारे होम मिनिस्टर हैं। इसका मतलब घुसपैठ बढ़ाने में कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है, सरकार नाकाम है, घुसपैठ को रोकने में सरकार नाकाम है। और अगर देश में किसी भी तरह की सांप्रदायिकता हो रही है, अराजकता हो रही है, तो उसके लिए भी मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। लाल किले पे जो घटना हुई तो वो सुरक्षा में चूक है, इस बात को भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीज तो दिख रही है कि इतनी बड़ी घटना दिल्ली में कैसे हो गई। और इसके अलावा संस्थान चौकस थे, इसलिए बड़ी घटना टल गई। और ये तो बचाने वाली बात होती है। अच्छा। अपने आप को अगर बचाना, अरे ये तो बड़ी वाली होने वाली थी, मोदी जी के पराक्रम से छोटी वाली हो गई। कोविड आ रहा था, मोदी जी नहीं होते तो कोविड छोटे रूप में आ जाता, ये हो रहा था। अरे वो तो आर्थिक मंदी आ रही थी, मोदी जी ने रोक ली बीच में। नोटबंदी के दौरान क्या हुआ, कितने लोगों की जानें गई। किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ, कितने लोगों की जानें गई। तो इन सब पे जो खामियां हैं, सरकार को उन खामियों को भी स्वीकार करना होगा। और धर्म की आड़ में धर्म गुरुओं को आगे लाकर इस तरीके से जनता को जो आप डाइवर्ट करते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बेचारों को मजबूरी में बुला लिया जाता है,
तो वो चीज भी जनता देख रही है। और कल का तो एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ऐश्वर्या राय ने भरे मंच पे मोदी जी को बड़ा अच्छे तरीके से चीजों को समझाया है। जो मोदी जी देश को बांटने की बात करते हैं, जो आरएसएस की विचारधारा देश को बांटने का काम करती है, तो ऐश्वर्या राय ने बहुत अच्छी बात कही कि इस देश में सिर्फ एक ही धर्म है, मानवता, एक ही भगवान है, इंसानियत, और हमें मानवता और इंसानियत के लिए ही काम करना चाहिए। जो जाति और धर्म देख के भेदभाव करते हैं उस व्यक्ति को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री का चेहरा उस समय देखने लायक था। और ऐसे जो धर्म गुरु हैं, जो जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये धर्म गुरु नहीं है, ये ठेकेदार हैं। नहीं लगता आपको हिंदू राष्ट्र जरूरी है? यादव ही विरोध कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश और ये जो बिहार, यहाँ के यादव बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, मोदी जी के साथ चलने को नहीं। हरियाणा वाले साथ चलते हैं। देखिए एक बात और समझ लीजिए, जो जाति जिस राज्य में मजबूत होती है उस जाति का विरोध बीजेपी करती है और इस चीज में ये माहिर है। अच्छा, हरियाणा में ये लोग किसका विरोध करेंगे? जाटों का। महाराष्ट्र में ये लोग किसका विरोध करेंगे? मराठों का। झारखंड और छत्तीसगढ़ में ये लोग किसका विरोध करेंगे? आदिवासियों का। यूपी और बिहार में ये लोग किसका विरोध करेंगे? यादवों का। गुजरात में ये लोग किसका विरोध करेंगे? जो पाटीदार समाज है, वो मेजोरिटी में है उसका। साउथ में ये लोग किसका विरोध करेंगे? जो द्रविड़ आंदोलन चलाते हैं उसका। तो बीजेपी की जो नीति है वो विभाजनकारी नीति है। क्योंकि यादव जाति उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा है संख्या में, तो ये उसके विरोध में समस्त समाज को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। चुनाव जीतना हारना ये एक अलग चीज है, लेकिन सामाजिक सौहार्द जो इस देश के संविधान की ताकत से बन रहा है, जो मजबूत हो रहा है, वो सामाजिक सौहार्द बीजेपी और आरएसएस के बूते नहीं है। कि ये मनवादी ताकतें इस देश के संविधान को टस से मस नहीं कर सकती। इस देश की जो 90% आबादी है वो जिस दिन अपने पे आ गई, तो ये जो मुट्ठी भर अंग्रेजों के जो क्या कह सकते हैं पिट्ठू हैं, जो देश को डिवाइड एंड डिस्ट्रक्शन और डाइवर्जन की जो पॉलिसी लाना चाह रहे हैं, देश को तोड़ने की कोशिश करना चाह रहे हैं, इनकी दाल गलने नहीं देंगे।